नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। क्रीमिया में यूक्रेन ने फिर ATACMS हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी नेवल बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस ने दक्षिण यूक्रेन को युद्धपोत से घेरा है। आज रात यूक्रेन पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। बीते 48 घंटे से क्रीमिया लगातार दहल रहा है। क्रीमिया कोस्ट पर यूक्रेनी ड्रोन गदर कर रहे हैं। रूसी नौसेना के युद्धपोतों की बलि ले रहे हैं, उन्हें जल्द समाधि लेने पर मजबूर कर रहे हैं। और आपको बता दें, सिर्फ क्रीमिया ही नहीं बल्कि यूक्रेनी ड्रोन स्ट्राइक से दक्षिण पश्चिमी रूस के प्रांत, यहां तक कि राजधानी मॉस्को में कोहराम मचा हुआ है। लेकिन आज की रात यूक्रेन के लिए तबाही की रात हो सकती है, प्रचंड विनाश की रात हो सकती है, क्योंकि काला सागर से सटे यूक्रेन के तमाम प्रांतों को दहलाने के लिए, बारूदी भूचाल लाने के लिए पुतिन ने घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस समुद्री जंगबाज तैनात कर दिए हैं। आखिर कहां और कैसे, आप भी देखिए। क्रीमिया दहन के तीसरे चरण का आगाज 5 जून की रात से शुरू हो चुका है। और इसी के साथ ही बीते 48 घंटों से लगातार क्रीमिया दहल रहा है। क्रीमिया कोस्ट का कोना कोना बारूद से थर्रा रहा है। बीती रात भी क्रीमिया पर जबरदस्त अटैक हुआ। यूक्रेन के नेवल ड्रोन्स ने काला सागर में फिर से भीषण गदर मचाए। रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर फुल फ्लेजेड आक्रमण किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नौसेना की 2 टग बोट हमले में तबाह हो गई। क्रीमिया कोस्ट पर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन मागुरा V5 से भीषण हमला किया। नाइट विजन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन के कामिकाज़ी नेवल ड्रोन ने कैप्चर की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेनी नौसेना का सी बेबी ड्रोन बड़ी तेजी के साथ समंदर में आगे बढ़ रहा है, वो भी क्रीमिया कोस्ट पर तैनात रूसी शिप की तरफ। चंद मिनटों बाद ही यूक्रेन के जल ड्रोन ने दक्षिण क्रीमिया में तैनात रूस की 2 टग बोट को सीधे हिट किया। बस फिर क्या, जोरदार धमाके के साथ आसमान में बारूदी गुबार उठने लगा। और देखते ही देखते रूसी टगबोट ने काला सागर में जल समाधि ले ली। हैरानी इस बात की है कि यह कोई पहला मौका नहीं है। जब से रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ है, तब से लेकर अब तक ब्लैक सी में यूक्रेन कई रूसी युद्धपोतों की बलि ले चुका है। और बात 2024 की करें तो यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन के कहर से रूसी नौसेना थर्रा उठी है।
वैसे तो रूस यूक्रेन जंग को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, मगर बात साल 2024 की करें तो यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमलों से ब्लैक सी में तैनात रूसी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। 7 मई 2024 को यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन के जरिए रूसी नौसेना के 2 लैंडिंग शिप समंदर में तबाह किए। इस हमले से ठीक 24 घंटे पहले यानी 6 मई 2024 की रात यूक्रेनी नौसेना ने रूस के 22वें युद्धपोत को जलमग्न किया था। वहीं 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल बेस कोमुना को ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव डूब गया। इसके अलावा 14 फरवरी 2024 को सीजर कुनिकोव यूक्रेनी अटैक के बाद समंदर में जलमग्न हो गया। वहीं 1 फरवरी 2024 को इवानोवेट्स युद्धपोत ने भी काला सागर में जल समाधि ले ली। इसे भी यूक्रेन ने ड्रोन हमले में तहस नहस किया। बीते 2.25 सालों में यूक्रेन ने रूस के करीब 2 दर्जन से ज्यादा समुद्री जंगबाजों को तबाह कर दिया है, जिनमें डिस्ट्रॉयर, पेट्रोलिंग शिप, फ्रिगेट, टग बोट और सबमरीन शामिल हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के करीब 40% हथियार ध्वस्त कर दिए हैं, ताकि रूसी नौसेना की इस टुकड़ी में अफरा तफरी मचे। आपको बता दें कि यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया कोस्ट को ही नहीं बल्कि पश्चिमी रूस के बेलगोरोद प्रांत, दक्षिणी रूस के रोस्टोव रीजन के साथ साथ रूस की राजधानी मॉस्को में भी बारूदी कोहराम मचाया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन ने रोस्टोव के सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर हमला किया। रोस्टोव के नोवोशकिंस्की प्लांट पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। वहीं बेलगोरोद में यूक्रेन ने ऑयल डिपो को जलाकर राख कर दिया। स्टारोस्कुल्स्की ऑयल डिपो पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा मॉस्को में भी यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में मॉस्को का वेयर हाउस जलकर राख हो गया। बीते 1 महीने में यूक्रेन क्रीमिया ही नहीं बल्कि पश्चिमी रूस समेत मॉस्को में ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि 48 घंटे पहले यूक्रेन ने कर्च ब्रिज पर भी ड्रोन से अटैक किया। ऐसे में अब रूसी डिफेंस ने क्रीमिया समेत तमाम यूक्रेनी हमलों का इंतकाम लेने के लिए बारूदी ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और जानते हैं, सबसे पहले पुतिन ब्रिगेड के टारगेट पर है ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के तटीय इलाके। दरअसल ब्लैक सी में रूस ने यूक्रेन के तटीय इलाकों को दहलाने के लिए जबरदस्त सैन्य डिप्लॉयमेंट की है। भारी तादाद में रूसी ब्लैक सी फ्लीट के जंगबाजों, जहाजों और सबमरीन को तैनात किया है, जिनमें शामिल हैं प्रोजेक्ट 22160 पेट्रोल शिप, वाइन क्लास कॉर्वेट्स, रोपुचा क्लास लैंडिंग शिप, इवान ग्रेन क्लास लैंडिंग शिप, तपीर क्लास लैंडिंग शिप, किलो क्लास सबमरीन। पुतिन की आक्रामक तेवर इस बात का संकेत है कि जल्द ही यूक्रेन के तटीय इलाकों में बारूदी भूचाल आ सकता है।
ओडेसा, खेरसोन जैसे यूक्रेनी प्रांत पुतिन के बारूदी ताप से राख हो सकते हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि कैसे ज़ेलेंस्की अपने दक्षिणी फ्रंट को बचा पाते हैं, कैसे ब्लैक सी में रूसी युद्धपोतों के हमले का पलटवार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।